कह लो टेक्सचरिंग से पहले का प्रोसेस है। अनरैपिंग, एक्चुअली नाम से अनरैप का मतलब क्या समझ आ रहा है? नाम से अनरैप से क्या मतलब समझ आ रहा है? अनरैप और एक्चुअली इसका सीधा साधा मतलब ये है कि 3D फॉर्म को 2D फॉर्म में ले जाना, और 2D फॉर्म में ले जाने के बाद उसे प्रिपेयर करना टेक्सचरिंग के लिए। उसे फ्लैटन करना, फ्लैटन यानी कि उसे 2D प्रोपोर्शन में क्रिएट करना, और मतलब फोटोशॉप के लिए फोटोशॉप के लिए क्रिएट करना, दैट्स कॉल्ड अनरैपिंग। फिनिश। फोटोशॉप टेक्सचरिंग के लिए काम आता है। टेक्सचर आपको पता है ऑलरेडी क्या होता है, किसी की चीज को कपड़े मतलब कलर देना या कपड़े पहनाना या जो मर्जी कह लो, दिस इज कॉल्ड टेक्सचरिंग। लेकिन उससे पहले अनरैपिंग समझनी चाहिए। अनरैपिंग एक तरह का जैसा कि मैंने आपको कहा कि अनरैपिंग एक फॉर्म ऑफ थिंग है जो 3D ऑब्जेक्ट्स को एक और 3D ऑब्जेक्ट के एक और वर्चुअल वर्ल्ड में, वर्चुअल मतलब वर्चुअल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें काम करने से 3D ऑब्जेक्ट की शेप नहीं बिगड़ती। 3D ऑब्जेक्ट के वर्चुअल वर्ल्ड में, 2D वर्ल्ड में उस पे काम करोगे तो 3D शेप नहीं बिगड़ेगी। जस्ट क्या बिगड़ेगा? टेक्सचर। अभी दिखाता हूं। तो हम किसी भी मैप को फ्लैटन आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक बॉक्स लेता हूं, लेट्स टेक अ बॉक्स। ओके, इस बॉक्स में कितनी साइड दिख रही है? ओ, पहले बोलता ना। अब दिख रही है? अब इस बॉक्स में कितने कितने फेसेस हैं? 6 फेस है। अब ये 6, एक मिनट रुकना। अब ठीक है, 6 फेसेस हैं। अब ये 6 फेसेस जो आपके हैं, इन 6 फेसेस को फ्लैटन आउट करना है। फ्लैटन आउट करने का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये 6 फेस है। अब मैं मान के चलता हूं कि ये ऑब्जेक्ट का एक फेस है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट फेस पकड़ते हैं, ये वाला फेस। तो ये फेस निकाल लेते हैं इसमें से, ऐसे ये वाला फेस, फिर ये वाला फेस निकालते हैं। ये 3 फेस आ चुके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 फेस हम निकाल चुके हैं। अब बात करते हैं चौथे फेस की। तो चौथा फेस हम यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी। अभी मैं यहां से निकाल रहा हूं। तो हम कितने फेस निकाल लिए? 1 2 3 4, 4 फेस निकाल लिए। अब बचे 2 ये फेस। तो 2 फेस को निकालने का तरीका होता है ये। तो एक्चुअली इस बॉक्स को अगर आप ऐसे खोल दोगे तो ये बनेगा इस तरीके का। इजी लैंग्वेज। तो इस बॉक्स को जब हम खोल के रखते हैं ऐसे, तो ये बनता है, और दिस इज कॉल्ड अनरैप। लेकिन ये अनरैप यहां नहीं होता, ये एक वर्चुअल वर्ल्ड में होता है। ये यहां पे मैं सिर्फ प्रेजेंट कर रहा हूं। ये वर्चुअल वर्ल्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड है ये यूवी एडिटर। यहाँ मिल जाएगा। अगर यहाँ नहीं मिलता है तो आप विंडोज में जाके, जनरल एडिटर में जाके, या फिर आप मॉडलिंग एडिटर में जाके यूवी एडिटर मिल जाएगा ये रहा। ठीक है, यूवी एडिटर को जैसे ही आप खोलोगे, आपको एक बड़ी सी स्क्रीन नजर आएगी, एक बड़ी सी स्क्रीन, जिसमें आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। ये जिस भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे उसका निकल के आता है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अब इस ऑब्जेक्ट का निकल के आएगा। सी नहीं, ऑटोमेटिक अनरैप नहीं है एक्चुअली। कह लो कि ऑटोमेटिक है, बट क्या होता है, इसे डिफॉल्ट अनरैप कहते हैं।
डिफॉल्ट अनरैप यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहां से लोगे, कोई भी आप अनरैप लोगे तो उसका एक डिफॉल्ट रैप होता है। पहले इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करो कि सिलेंडर इस तरीके से क्यों आया, क्योंकि ये पूरा एक मान के चल रहा था खोलने के बाद। एक तरह से तुम मान लो अगर पेपर को पूरा गोल बना लो तो पेपर जो रखा हुआ है, पेपर जो रखा हुआ है उस पे करना ज्यादा आसान होगा पेंटिंग, या फिर मैं तुमको एक सिलेंड्रिकल पेपर ला के दे दूं उससे पेंटिंग करना आसान होगा? जो प्लेन होगा वो या सिलेंडर होगा वो? प्लेन पेपर पे, प्लेन पेपर में होने के बाद मैं उसे मोड़ के आराम से सिलेंडर की शेप दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले बनाया जाता है उसके बाद उसे खोल, मतलब सिलेंडर बनाया, आपको का टेक्सचर करो, आप उसे पूरा खोल दोगे, फिर उस पर टेक्सचर करके फिर उसे सिलेंडर पे वो लगा दोगे, राइट? अगर रियल वर्ल्ड में कहे जाए तो 2D वर्ल्ड में या 3D वर्ल्ड में इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मॉडलिंग एंड अनरैपिंग। अनरैपिंग नथिंग टू डू विद मॉडलिंग एंड मॉडलिंग इज एवरीथिंग डू विद अनरैपिंग। अनरैपिंग में कोई भी चेंज करते हो आपके ऑब्जेक्ट पे चेंज नहीं आता है। लेट्स गिव यू एन एग्जांपल। ये आपका ऑलरेडी अनरैप्ड बॉक्स है जो कि सही नहीं है, कभी भी डिफॉल्ट अनरैप सही नहीं होता। बट एज यू कैन सी इन हेयर देयर इज आल्सो यूवी वर्टेक्स एज यूवी फेस, है ना? तो वर्टेक्स पकड़ा या फिर हमने फेस पकड़ा और इसे खींच दिया, क्या ऑब्जेक्ट पे असर हुआ? नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट पे कहां असर हुआ वो दिखाता हूं। इसका पहले इसे ऑफ करके इसे ऑन करता हूं। अब असर हुआ। चेकर बॉक्स इज द पर्टिकुलर, तेज बोल रहा हूं क्या? नहीं हो तो उसी से आवाज आ जाएगी। चेकर बॉक्स इज पर्टिकुलर, कह सकते हो कि चेकर बॉक्स आपका रिप्रेजेंट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट में लगने वाले टेक्सचर को, ठीक है? ये चेकर बॉक्स दिख रहा है ना, एक्चुअली ये टेक्सचरियल रिप्रेजेंटेशन है कि अगर मैं टेक्सचर इसमें डालूंगा तो मुझे वो कैसा दिखेगा। टेक्सचर को, सही टेक्सचर को देखने के लिए वी हैव टू फॉलो 2 और 3 रूल्स। ओके, पहला रूल, आपका जो चेकर बॉक्स है वो स्क्वायर होना चाहिए। चेकर बॉक्स मस्ट बी इन स्क्वायर पोजीशन। क्यों? क्योंकि अगर चेकर बॉक्स पतला, छोटा, मोटा हो गया तो होगा क्या, लाइक दिस। मैंने इसे पतला कर दिया तो ये पहले दिस इज, देख रहे हो जीरो कैसा दिख रहा है? स्ट्रेची सा दिख रहा है ना, या स्क्वीजी सा दिख रहा है ना? तो आपका टेक्सचर भी इसी तरीके का दिखेगा, स्क्वीजी सा जैसा। तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है। तो आपका जो टेक्सचर का जो कंटेंट है, जो कह लो कि ये जो बॉक्स है, ये सिंपल एक बॉक्स की बात कर लो, ये स्क्वायरिश फॉर्म में होना चाहिए। एंड इट इज, अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये स्क्वायरिश में नहीं है। दिस इज नॉट स्क्वायर, दिस इज रेक्टेंगल। आपकी आंखें बता सकती हैं कि रेक्टेंगल है। तो आप इसे अगर ठीक करना चाहें, नाउ इट्स ओके। कुछ चीजें हम कभी कभार खुद भी करते हैं, कुछ चीजें कंप्यूटर को भी करने देते हैं। तो कंप्यूटर का करने वाली बात बाद में, पहले अपने आप करेंगे, ठीक है? चेकर्स सेम होने चाहिए जैसे यहाँ दिख रहा है, मतलब चेकर को स्क्वायर होना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये ऑब्जेक्ट और भी चीजें बना रखा है, लेट्स सपोज आई विल टेक दिस वन एंड क्रिएट दिस वन एंड क्रिएट दिस वन, एज यू कैन सी दिस इज लाइक दैट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने उसके चेकर बॉक्स को छेड़ा। यहाँ कोई पोज, यहाँ कोई एक्स्ट्रा दिख रहा है कुछ? यहाँ कुछ छेड़ता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि ये मैंने इस पोजीशन को छेड़ दिया है। मैंने ये वाली पोजीशन उसकी छेड़ दी है। ये डिफॉल्ट है, इसका यूटिलाइज ही नहीं करना है अभी हमें। यूटिलाइजेशन कब करना है? जब ये पूरा बन जाए, ऑब्जेक्ट हम बन जाए, हाँ, तभी मॉडलिंग के बाद अनरैपिंग सिखा जाती है। अनरैपिंग के बाद नहीं, मॉडलिंग से पहले नहीं। सी नाउ एवरीथिंग इज नॉट राइट। चेकर्स आपके बिगड़ गए, और चेकर बिगड़ने का मतलब होता है अगर इसमें कोई भी टेक्सचर लगाऊं, कुछ भी लगाऊं,
इट विल नॉट शो एज डिजायर्ड रिजल्ट एज वी वांट। आपका वो रिजल्ट डिजायर आएगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या करें? हाउ टू अनरैप अ सिंपल ऑब्जेक्ट और अ कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अनरैप करने के 4 तरीके यहां दिए गए हैं, ठीक है। पहला होता है प्लेनर, दूसरा होता है सिलेंड्रिकल, तीसरा होता है स्फेरिकल, चौथा होता है ऑटोमेटिक, ठीक है। पांचवा जो होता है मैंने आज तक ट्राई नहीं किया, बेस्ट प्लेनर एंड एवरीथिंग। तो ये 4 जो है, ये 4 बहुत पहले के जमाने चलते आ रहे हैं, इसलिए याद है। तो प्लानर मैपिंग, दिस इज सिलेंड्रिकल मैपिंग, दिस इज स्फेरिकल मैपिंग एंड दिस इज ऑटोमेटिक मैपिंग। एक्चुअली ऑटोमेटिक मैपिंग इज अ पार्ट ऑफ दिस, क्या कहते हैं इसे, प्लानर मैपिंग। प्लानर मैपिंग को और ऑटोमेटिक मैपिंग को हम इस तरीके से कर सकते हैं कि इट इज द 6th टाइम ऑफ प्लानर मैपिंग। मतलब प्लानर, यहाँ पर प्लानर सिंगल डायरेक्शन के लगता है, ये 6 डायरेक्शन में लगता है। अभी दोनों में मतलब बताऊंगा। अब ये हैं क्या, व्हाट आर दीज? दीज आर कॉल्ड प्लानर मैपिंग प्रोजेक्शंस। अगर मुझे एक दीवार पे टीवी चलाना है, दीवार पे टीवी चलाना है, तो क्या यूज करूंगा? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर यूज करूंगा ना दीवार पे चलाने के लिए, है ना। तो प्रोजेक्टर ही समझ लो एक तरह से। ये हेल्प करते हैं आपके टेक्सचर को आपके ऑब्जेक्ट में, मतलब आपके ऑब्जेक्ट पे प्लेस करने के लिए। और ये कई बार ठीक भी होते हैं, कई बार बहुत गलत भी होते हैं, आपको इन्हें ठीक करना पड़ता है। दीज आर नॉट ऑल करेक्ट, दीज आर नॉट ऑल रॉन्ग। और एक और बात, अगर सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल मैपिंग आई डोंट हैव टू नो, मतलब हम सबसे ज़्यादा कम इसमें जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम दैट ब्लडी स्फीयर अनरैपिंग। स्फीयर प्रोजेक्शन सबसे कम यूज़ करते हैं, क्योंकि स्फीयर प्रोजेक्शन में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्फीयर प्रोजेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम प्रॉब्लमेटिक कहते हैं। बाकी वी कैन यूज़ प्लानर मैपिंग, बहुत बार प्लानर मैपिंग ही यूज़ करने को मिलेगा। cylindrical mapping in some cases, yes, or automatic mapping when you don't want to use planar mapping single handedly, मतलब एक बार में ना करके सिंगल काम करना पड़ेगा। These are projections। एक्चुअली ये आपके पॉलीगन के प्रोजेक्शंस, ठीक से हो जाना भाई प्लीज। ये आपके प्रोजेक्शंस एक्चुअली कहाँ पे लाते हैं? एक्चुअली यहाँ पे, इस जगह, यहाँ पे अब देख लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या है। पहला चेकर बॉक्स, आप इसे ऑफ कर दोगे तो आपको चेकर बॉक्स यहाँ नजर नहीं आएगा, जैसा कि दिख रहा होगा। ज्यादा बड़ा हो गया फूल। बेटर तो दिख रहा है। ठीक है, पहली बात, आपको यहाँ पे बहुत सारे ग्रिड दिख रहे होंगे। एक्चुअली ये ग्रिड नहीं है, ये सिर्फ प्रोजेक्शन को कहीं भी रखने का है कि आप इन जो प्रोजेक्शन आपको मिला है, प्रोजेक्शन कहाँ रखा जा सकता है। को हम हमेशा 0 to 1 और 0 to 1 ये दिख रहा है यूवी मैप, ये यूवी मैप हमारा यहीं लगाते हैं। नीचे कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, कितना भी हो, हमें इसी यूवी मैप के अंदर लगाना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम, ये है आपका ट्रांसपेरेंट वायरफ्रेम, ये है आपका जो आप देख रहे हो, जैसे कि आपको दिख रहा है कलर्ड मैप। कलर्ड मैप क्या करता है? कलर्ड मैप हमारी एक चीज़ हेल्प करता है, हमें बताता है 3 चीज़ें। पहली चीज़, आपके ऑब्जेक्ट ठीक है कहाँ, अगर नीला है तो बढ़िया है, लाल है तो एक तरह से कह लो कि ये है, नहीं लाल है तो उसका मतलब ये उल्टे हैं। अब मैं इसे उठा के यहां रख देता हूं, देखो ट्रांसपेरेंट मैप में आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहां क्या हो रहा है। अगर मैं इसे ऐसे उठा के यहां रख दूं तो पता चल रहा है क्या है, लेकिन जैसे ही मैं कलर मैप पे क्लिक करूंगा आपको दिखेगा कि कलर चेंज हो गया। ये जो पर्पल कलर या डार्क ब्लू कलर दिख रहा है, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट एक फेस दूसरे फेस पे ओवरलैप है।
यहाँ से आपको साफ साफ पता हो जाएगा, दिख रहा है ओवरलैपिंग, डार्क हो गया। अगर मैं इसको फ्लिप करता हूं, लाल हो जाएगा, देख रहे हो, ये भी सेम कलर का हो गया। और इसको अगर मैं यहाँ लाता हूं तो ये फिर कलर बदलेगा। मतलब कि ये है कि ये एक्चुअली आपको ये बताता है कि कहाँ आप गलत हो और कहाँ आप सही हो। ये सही है, दिस इज द राइटेस्ट थिंग, ये बिल्कुल सही कलर के हिसाब से। मतलब ये जो फेस है, ये फेस बिल्कुल सही आ रहा है। रेड मतलब उल्टा है, ब्लू मतलब कलर्ड है, डार्क ब्लू मतलब ओवरलैप्ड है, और पर्पलिश मतलब एक तो उसमें फ्रंट व्यू है, एक बैक है, और दोनों ऊपर से जुड़े हुए हैं। मतलब ओवरलैप्ड भी है और एक फेस उसमें से रिवर्स्ड है। इसके बाद आता है ये थोड़ा सा अजीब सा है। ये जो आपका मैप है, ये वाला, ये जो आपका मैप है, ये वाला, ये जो भी दिख रहा है, ये टेंशन दिखाता है। ये भी कोशिश करता है कि यार ये देखो, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगर ये गलत दिखा रहा है तो इस तरीके से टेंशन दिखाने की कोशिश करता है कि कहाँ पे क्या ठीक है, क्या। इसी का छोटा सा भाई है, जैसा कि दिख रखा है, डिस्टॉर्शन, आइडेंटिफाई एरिया ऑफ यूवी शेल दैट कैन बी स्ट्रेच्ड। अगर वो स्ट्रेच है तो वो दिखाएगा इस तरीके से। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ठीक करके देखते हैं एक बार। नीला हो गया, नीले का मतलब, वाइट का मतलब, और ये वाइट का मतलब बिल्कुल ठीक होना है। नीले का मतलब इसमें भी चेंजेस होने चाहिए, और इसका मतलब ये बिल्कुल खराब है, और इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा खराब है। जितना रेड के पास पहुंचता जाएगा इसका मतलब वो खराब है, जितना वाइट के पास पहुंचता जाएगा उतना मतलब वो ठीक होता जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड दिस थिंग। आई डोंट नो, मैं इसे कभी यूज़ नहीं करता, यूज़ करने का मौका नहीं मिलता, मेरे को आदत नहीं, मैं ऐसी देख के पहचान लेता हूँ। अरे सर लेट आओ ना सर, क्या कर रहे हो आप? जल्दी आके क्यों हमारे पिकअप कर रहे हो? लेट आया करो। आप थोड़ी दिनों बाद आप भी ओनर बन के 1-1 बजे तक आओगे फिर। क्या? हाँ नहीं यार, मैं नहीं भेजता, मैं नहीं देता सेल्फी। राहुल सर खिलाया होगा, आज खिलाएंगे उन्हें, बोलेंगे बंगाली स्वीट डिश। राहुल आज बहुत बुरा फंसने वाला था, इनसे मजाक कर रहा था। मैंने पगले मारा जाएगा। अरे क्या क्लास है मेरी, ठीक है छोड़ दी। इतना सुधरा हुआ सा कैसे लग रहा है ये बताओ मुझे। ओके यार, मेरे को ना कोई इजी मेथड सिखाओ यार अनरैपिंग बताने का। मैं बहुत बहुत हार्ड तरीके से बताता हूँ, लोगों के सर के ऊपर सिर जाती है अनरैपिंग। है ऑर्गेनिक तो आसान होती है, हार्ड सरफेस में मरते हैं ना लोग। देखते हैं किसी तरीके से इन्हें समझ आ जाए, बस पता नहीं। मैं तो बॉक्स पे सिखा रहा हूँ। मेरे को लगता है मैं थोड़ा सा ना डिफिकल्ट मेथड से सिखाता हूँ। नहीं अनरैपिंग, इसे थोड़ा सा और, मैं इससे भी गंदा वो होता था। ये अनरैपिंग है, ऐसे खुल जाता है, ये होता प्लेनर, खत्म। हमें तो ऐसे सिखाया था भाई। मेरे को तो ऐसे सिखाया था। ये अनरैपिंग है, ये प्लेनर होता है, इससे ऐसे होता है, ऑटोमेटिक इससे ऐसे होता है, सिलेंड्रिकल इससे ऐसे होता है, स्फेरिकल इससे ऐसे होता है, खत्म। खुद करना, मैं सिखाया था ये कैसे होगा, बस खत्म। अनरैप क्या, कार अनरैप करने को दिखा दी थी, कार अनरैप हो गई, खत्म हो गया काम। सर और देख लिया ना, इसी से ही होगा। चलो कोई नहीं। सो ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज दिस वन। ये चेकर बॉक्स आपको यहाँ दिखाता है, देखिए जैसे कि देखो क्या कि मैसिवली चेकर बॉक्स खराब हो रखे हैं। और ये दिखाता है यहाँ पे चेकर बॉक्स, जो कि अच्छे नहीं लगते, तो मैं इसे ऑफ करता हूँ। लेकिन कभी कभार ये बहुत काम आता है। क्यों काम आता है? ये जुगाड़ के काम आता है वैसे।
कैसे जुगाड़ का काम आता है, मान लो आपने एक टेक्सचर लगाया और वो टेक्सचर आपके अनरैप के अंदर ठीक नहीं बैठ रहा, लेकिन आप उसके टेक्सचर को छेड़ नहीं सकते ना, आप इस बॉक्स को छेड़ सकते। तो हम क्या करते हैं, उसे टेक्सचर को अनरैप करने के बाद यूवी मैप को उसके हिसाब से डालते हैं, टेक्सचर के हिसाब से, ना कि टेक्सचर को उसके हिसाब से डालते, क्योंकि हमारे पास एक ये तब आता है जब हम लेबल्स प्रिंट करते हैं, तब हमें उसके हिसाब का करना पड़ता है, तो वो हमें यहां दिख जाता है और उसके हिसाब से फिर हम यूवीज वहीं सेट कर लेते हैं। इसका एग्जांपल मैं दिखा सकता हूं, मैंने अभी भी किए थे तो, लेकिन वो बात की बात है, उससे पहले तुम्हें समझ आना चाहिए कि क्या है, एंड दैट्स इट, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। अब मेन चीज जो है वो है दो चीज जो कि छोड़ दी मैंने, ये दो, ये आपका इसे क्लिक करोगे या उसे क्लिक करोगे बात एक ही आएगी। आई थिंक इसे ऑफ कर दो तो शायद समझ आ जाए। आप देखोगे कि इसकी बाउंड्रीज अपने आप बोल्ड हो रही है। एक्चुअली ये बाउंड्री है क्या, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। दीज बाउंड्रीज आर कॉल्ड सीम, SEAM, सीम। बॉल में सीम होती है ना, बॉल ही नहीं, बॉल की जो सिलाई होती है जहां से बॉल कटी हुई लगती है, एग्जैक्टली वही है। सीम का एक्चुअल मीनिंग होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी जगह पे डिफरेंस दिखना, और ये डिफरेंस दिखना लाजमी है। कैसे, आप अब एक काम करो, अपने अपने पेपर लो, पेपर ले लिया, एक सिंगल पेपर लो, फाड़ लो, मैं तुम्हें सीम बताता हूँ क्या होती है। ये सीम वैसे मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, जैसे मेरा बैग है, अब तुम बैग तो देख नहीं पाओगे, लेकिन जहां पे सीम कहाँ होती है, एंड टू एंड, एंड टू एंड मतलब एक एंड से दूसरे एंड पे। रुक जाइए मत फाड़, मैं देता हूँ तेरे को कुछ। फाड़ लिया, ओके, इधर आ जा। अब जैसे कि ये दिखा, इसने मेरे को लिया, और एक स्केल लेते हैं, साले चोरों। ओके, मैंने एक सिंपल प्लेन पे एक टॉप से लेके बॉटम तक, बिल्कुल एंड टू एंड बॉटम तक एक लाइन खींचो। सीधी हो, स्केल से हो तब भी चलेगा। नाउ उसको सिलेंड्रिकल बनाने के लिए बॉटम टू बॉटम टच करो। ठीक है, वैसे तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसमें आपको ऑलरेडी दिख रही होगी, लेकिन आपको अब एक चीज नजर आएगी, दैट इज टेक्सचर डिफरेंस। मैंने जो लाइन खींची वो लाइन उस लाइन से मैच नहीं कर रही है। और अगर आप फोटोशॉप से भी करोगे तो फोटोशॉप में भी एंड टू एंड जब आप काम करते हैं तो एक एंड से दूसरे एंड पे आप काम करोगे, तो आप उसे अगर मान लो, उसको मान के रखो, इमेजिन करो कि उसी पेपर को आप फोल्ड कर रहे हो, उसी पेपर को आप फोल्ड कर रहे हो, तो आपको एंड टू एंड आपको सीम दिखेगी, क्योंकि जब आप कहीं दिखोगे तो आपको जुड़ाव दिखेगा, दैट्स कॉल्ड सीम। सीम आपको आपके गेम्स में भी दिखती है अगर आप कभी ध्यान दो तो। टाइप टेक्सचर सीम, सीमलेस, नाम सीमलेस आ गया लेकिन सीम। टेक्सचर सीम आपको आपके मॉडल में भी दिखेगी, हर जगह दिखेगी, और ये टेक्सचर सीम आप ठीक भी करते हो कभी कभार, अभी दिखाऊंगा कैसे। ओके, लेट मी हैव। आजकल ये टेक्सचर सीम नहीं दिखती है जस्ट बिकॉज ऑफ सम ऑप्शंस। ये दिख रही है, इसका मतलब ये सिलेंडर दो पार्ट्स में डिवाइड है, पहला दूसरा, इसीलिए टेक्सचर सीम दिख रही है। इसको करोगे तब जाके पता चलेगा कि एक्चुअली होता क्या है ये, बट मोस्टली हम गेम्स में देखते हैं टेक्सचर सीम इन जी। पबजी के घर देखे ना, पबजी के घर या पबजी के पेड़ देखे हैं, पबजी ट्री,
कोई भी चीज देखोगे, कभी भी देखोगे तो उसके आसपास घूम के देखना, है ना, वही सोचा था। जैसे ये पेड़ है ना या पत्थर है, पत्थर के आसपास देखना आपको एक बहुत स्ट्रीम लाइन एक दिखती है। अब ऐसे तो शायद दिखने से रही कि इसमें दिखेगी कि नहीं दिखेगी, लेकिन ये देखो ये रही, ये भी नहीं है। ध्यान से देखना, असलियत में देखना तब तुम्हें जरूर दिखेगी वो, मतलब असली गेम खेलते हुए या फिर कोई और भी गेम खेलते हुए, तो आपको आपके ऑब्जेक्ट अब तो काफी अच्छा हो गया है, लेकिन कभी कभार होता है कि आपके उसमें एक लाइन सी नजर आती है, आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है लाइन में, ये तो असलियत है। चलो मैं ऐसे दिखा देता हूँ। वेट, लेट्स से बार्क टेक्सचर, ठीक है, बार्क का टेक्सचर। अब बार्क का टेक्सचर जब हम लेते हैं या किसी भी चीज का लेते हैं, तो आप अगर इसे कंटिन्यूएशन में फोटोशॉप में लगाते जाओगे तो क्या होगा, एक लाइन बनेगी जो एक टेक्सचर को दूसरे टेक्सचर में गलत करने की कोशिश करेगा, और वो ठीक कैसे करोगे, कंटेंट अवेयर कर सकते हो आप, उसे एक को थोड़ा सा ऊपर करके उसको ब्लर कर सकते हो आप, उसमें क्लोन स्टैम्प मार सकते हो, बहुत सारी चीजें करने को, लेकिन आप वो वहां कर सकते हो, लेकिन ये कैसे करोगे कि ए वन एंड टू एंड की बात करूं तो कैसे करोगे। लेट मी गिव यू अ फाइन एग्जांपल, आराम से चुपचाप देखते रहना, कुछ बोलना मत, मैं दिखाता हूं। तो 258 इज वेरी लेस, आई वांट अ वेरी गुड, भाई क्या है, नाइस, मैं तुम्हें सीम बताता हूँ। इसको समझाने का कोई बहुत ही आसान तरीका नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ समझने की, अगर तुम समझ पाओ तो, समझ पाओ तो। सो आई कंटिन्यू दिस, कंटिन्यू, ओके, मेरे पास ये ऑलरेडी है, इसको मैं अनरैप करता हूँ, ठीक है, अनरैप ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी मैं अनरैप करता हूँ। ये मत देखना क्या कैसे किया, बस ये सोचो कि हो गया। टेक्सचर से आ रहा है, स्क्वायर है, ओके। सो इसमें मैं अब टेक्सचर डालने का तरीका क्या है, टेक समथिंग, जैसे मैं एक लैम्बर्ट ले रहा हूँ, यहां से टेक्सचर डालने का तरीका दिखा रहा हूँ। लैम्बर्ट लिया, जस्ट क्लिक ऑन हेयर, आपको लैम्बर्ट 3 नाम का मिल गया। लैम्बर्ट 3 के कलर में ये चेकर बॉक्स है, इस पर क्लिक करो, यहां पे फाइल आ गई, ऑफ इमेज नेम, याद रखना दिस इज अ लिंक्ड सॉफ्टवेयर, लिंक्ड सॉफ्टवेयर का मतलब अलग होता है, इसमें तो नहीं चला गया था, ये दिख रहा है कहीं पर, डेस्कटॉप के अंदर फोल्डर चाहिए, ओके, इट इज प्लेस्ड, ठीक है। देखने के लिए मेरे को ये ऑन करना पड़ेगा, तो आप देखो हर जगह से बिल्कुल सही लग रहा है ना, यहां देखो, दिस इज कॉल्ड सीम एंड वी कांट हैंडल दिस सीम, आप इस सीम को हैंडल ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा टेक्सचर डिफरेंस है। आप यहां अंदर के टेक्सचर सीम को डिस्टेंस कर सकते हो, तो यहां के टेक्सचर सीम को नहीं कर सकते, और ऊपर देखो यहां पे भी आपको टेक्सचर सीम दिखेगी, ये तो दिखनी है, इसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते इनकी ऊपर है नीचे, बट यहां पे दिखेगी। अब इसको छुपाया कैसे,
नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ, वो तब कर सकते हो जब इमेज के बीच में हो कोई चीज, कॉर्नर में कैसे करोगे? जो आप चीज देख रहे हो, जो चीज आप देख रहे हो, मैं उसे आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि क्या है। वो ये है, ये ले एज दिख रही है, ये एज है ना, दिख रही है। ये एंड टू एंड है। एंड टू एंड का मतलब इस एंड से इस एंड तक, फोटोशॉप की बात करूं तो इस एंड से इस एंड तक है। आपकी जो वो है टेक्सचर है वो इस तरीके का है। अब दिखा टेक्सचर क्या यूज करता हूं मैं इसे बड़ा कर लेता हूं एजुकेशनल पर्पसेस। ठीक है, ये हमारा टेक्सचर है, इसे ऑफ कर लेते हैं। अभी सिर्फ टेक्सचर के बारे में सुनना, ठीक है। आप बीच में आ रहा है कोई प्रॉब्लम, हम कर सकते हैं ठीक। कॉर्नर में कैसे करोगे? इस कॉर्नर से कंटेंट अवेयर ये कैसे करेगा? कंटेंट अवेयर को कैसे बोलोगे कि यहां के एंड और यहां का एंड ऐसी जगह हो जाए कि ये दोनों सेम लगे। ऐसा नहीं मतलब एक मिनट, इसको प्लेस कर देंगे ना इसको, हाँ फोटोशॉप में, हाँ ठीक है, और फिर जब इसको अप्लाई करते हैं बैटन यहाँ पे, तो मतलब एक एरिया में लेके वहाँ पे और ऐसे रहता है। अभी इसको मतलब लाइन दिखती है वो ऑलरेडी, तो हम वहाँ पे किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ को ठीक करके मतलब तीन ऑब्जेक्ट जैसे तीन जगह हो जाएंगे, तो तीनों के जो बीच वाले जो है ना एरिया, तो वो ठीक कर देगा, ठीक है, और फिर उतनी एरिया प्रॉपर रोज का डिवीजन निकालेंगे। बट फिर भी आपको एंड टू एंड में प्रॉब्लम आएगी, कम होगी पर आएगी। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, नॉट मतलब अगर आप मूवी के लिए काम कर रहे हो, किसी के लिए भी काम कर रहे हो, आप उसे कैमरे के सामने मत आने दो। आप कैमरे के सामने आने ही मत दो, ना दिखेगी सीम ना बजेगी बीन। गेम के लिए सीमलेस टेक्सचर क्रिएट करना पड़ता है। सीमलेस टेक्सचर्स पहले नहीं होते थे, अब होते हैं। जैसे सब्सटेंस पेंटर हो गया, वो एक ऑटोमेटेड सर्विस है। उसमें आप अगर एक प्लेन, अगर जैसे मान लो आप एक प्लेन खींच रखा है और उसमें आप कोने में कोई पेंट कर रहे हो, तो अगर पेंट बाहर निकल जाएगा ना, तो पेंट बाहर नहीं निकलेगा, वो दूसरी तरफ आ रहा होगा, तो उससे सीम नहीं क्रिएट होती। हम्म 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 बिल्कुल कर सकते हो। मैंने तो कहा बहुत सारी ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स तो क्लोन स्टैम्प टूल भी है। क्लोन स्टैम्प टूल यहां से लिया, वहां से उठाया और वो नीचे की तरफ मार दिया, सेम आ जाएगा। घुमाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बट इन फोटोशॉप, इन सब्सटेंस पेंटर यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आपको बस टेक्सचर लगाना है और वो टेक्सचर पेंट करना है, वो अपने आप ही सीम हटाने की कोशिश कर देगा। बट देर इज अ समथिंग कॉल्ड पिक्सल रेशो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब पिक्सल रेशो का ध्यान रखना होता है। अभी पिक्सल रेशो क्या होता है, आई विल डिस्कस इन सम अदर डे। ये पिक्सल रेशो क्या है एग्जैक्टली? टी फॉर टकला, टी पिक्सल रेशो। अभी पिक्सल पिक्सल सुनाई दे रहा था ना आपको? पिक्सल नहीं है, पिक्सल है। एक्चुअली पिक्सल का फुल फॉर्म होता है टेक्सचर पिक्सल। टेक्सचर पिक्सल को अगर मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो वो एरिया, जैसे मान लो मैं फोटोशॉप पे ले जा रहा हूं, ठीक है, अभी नहीं ले जा रहा बट मैं फोटोशॉप पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मैंने यहां रख दिया ऐसे ही दिखाने के लिए, ये मैंने यहां रख दिया। इनको मैं आउट ऑफ फ्रेम कर देता हूं, मुझे ही नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए। मैं इसको ले गया। जब भी आप ले जाओगे ना अपना टेक्सचर, यहाँ से अनरैप कर इसको ले जाओगे, क्योंकि हमें इसी को अनरैप, इसी को टेक्सचर करना है ना, तो इसी के एरिया में टेक्सचर करोगे ना। ये एरिया हमारे किसी काम का नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ कर दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एरिया इसके अंदर तो आएगा नहीं। तो ये एरिया जितना भी कवर करता है, अब मैं जो पिक्सल ले जाऊंगा वो 0 to 1 ले जाऊँ, ऐसा तो नहीं करूंगा 0.1 से 0.1 तक ही ले जाऊंगा मैं।
ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो 0 to 1 और 0 to 1 में वो पूरी इमेज लेगा, है ना। लेकिन यूज कितना हो रहा है, जितना ये बॉक्स है, जितना ये प्लेन है, जितना एरिया उतना यूज हो रहा है ना, बाकी पिक्सल्स तो खराब हो गए हमारे। तो ये जो यूज्ड पिक्सल्स है ना, जो हमारे पिक्सल को एक्चुअली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड टिक्सल। अब इस टिक्सल को अगर मैं मान लो इनको मैं इसको इस तरीके से नहीं ले जाता, लेट सपोज मैं इसको ऐसे ले जाता हूं और इसे ले जाता हूं 2K पे, तो क्या वो एक्चुअली हमें 2K का रेजोल्यूशन देगा? क्यों नहीं देगा? वो हाँ, यहां पर जो यूज्ड पिक्सल है उसका रेशियो कितना है वो डिसाइड करेगा कि आपका पिक्सल किस तरीके से होगा। इसी को देख लो, ऐसा क्यों हुआ, पिक्सलेटेड क्यों हुआ? क्योंकि आप जो पिक्सल्स यूज कर रहे हो वो बहुत कम है। एक तरह से हमने इमेज को एनलार्ज नहीं किया, उल्टा छोटा कर दिया, यहां एनलार्ज दिख रहा है। अगर मैं इसी चीज को बड़ा कर दूं, 0 to 1 क्यों करते हैं? क्योंकि 0 to 1 होने के बाद आपकी इमेज डुप्लीकेट होनी शुरू हो जाती है। यहां जितने भी बॉक्स है ना, एक्चुअली ये 0 to 1 जो है ना, 0 to 1 पे एक टेक्सचर है, इसी की कॉपीज है सारी ग्राफ्स, ये ग्रिड। यहां रिपीट होता है टेक्सचर 0 to 1 पे। 0 to 1 के बाद जो 1 to 2 या 2 to 3 to 3 to 4 आएगा ना, वो एक्चुअली एक ही इमेज को बार बार कॉपी कर रहा है। आपको टाइल्स दिख रही है? जितनी ग्रिड को वो कवर करता जाएगा आपका ये प्लेन, क्योंकि हम एक सिलेंडर की बात कर रहे हैं, उतनी आपको टाइलिंग दिखती रहेगी। और जितना छोटा करते जाओगे उतनी टाइलिंग कम होती जाएगी। देखते हैं, चलो एक काम करते हैं, इसको 2 टाइलों के जितना, 4 टाइलों के जितना बनाते हैं एंड देन काउंट। 4 टाइलों के जितना ही है, एक थोड़ा सा हम अपने हिसाब, अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से खेलते हैं। ओके, देखो कितनी बार टेक्सचर रिपीट हो रहा है, 1 2 1 2, 4 बार टेक्सचर रिपीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये 4 बॉक्सेस में है। ये चीज 2 बॉक्स में भी रिपीट होते हैं, 4 बॉक्स में भी। तो जब भी आप 0 to 1 से ऊपर जाते हो ना, वो एक्चुअली आपके ऑब्जेक्ट को रिपीट करता है। तभी हम जितना भी टेक्सचरिंग जब करते हैं, मैनुअल टेक्सचरिंग जब हम करते हैं, तो आपको वो हमेशा इस पे कहते हैं। अब कोई सोचता है यार मैं एक काम करता हूं, इसे ना यहां इतने में तो आएगा ही नहीं, है ना, इतने में आपको क्या दिखेगा, है ना। लेकिन दिस इज पहली एक चीज बता दूं, ये वेक्टर है, नॉन डिस्ट्रक्टेबल इमेजेस। यहां पे जितनी भी जूम कर लो आपको इमेज जूम, आपको ये बहुत बड़ी इमेज दिखेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे ये नॉन डिस्ट्रक्टेबल है। ये एरिया आपको लग छोटा रहा है, लेकिन ये नॉन डिस्ट्रक्टेबल। नॉन डिस्ट्रक्टेबल का मतलब क्या हुआ, मैं इसे कितना भी बड़ा छोटा कर सकता हूं और ये पिक्सलेटेड नहीं दिखेगा। बट इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसे ले जाएंगे ना फोटोशॉप में, तो ये अपने आप रास्टर बन जाएगा, क्योंकि एज ए जेपीजी टिफ टार का फाइल ले जा रहे होगे। तो डिपेंड करेगा कि आप कितना साइज ले जा रहे हो। इसी 0 to 1 को 512K में भी ले जा सकते हो, और 1024 में भी ले जा सकते हो, 2048 में ले जा सकते हो, 4096 में ले जा सकते हो, 6098 में भी ले जा सकते हो, 6096 में भी ले जा सकते हो। मतलब 6K 4K 8K 9K जितना मर्जी आप साइज लोगे, वो साइज डिपेंड करेगा आपकी क्वालिटी ऑफ टेक्सचर। लेकिन 3K से 2K से ज्यादा मत जाना, मारे जाओगे, कत्ल हो जाएगा। संचित तू जा सकता है 3K तक। तेरे को क्या लग रहा है, तू क्या 4 6 4 8 9K तक जा सकता है?
हमारा 2048 में ऐसी हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा 3K या 4K तक तू जा सकता है, 4K तक जा सकता है। हम्म 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 देखो, अनरैप 1 भी हो सकता है, अनरैप 10 भी हो सकता है, अनरैप 20 भी हो सकता है। हर ऑब्जेक्ट का अलग अनरैप हो सकता है और हर सारे ऑब्जेक्ट्स का एक अनरैप भी हो सकता है। डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसे चाह रहे हो। यहाँ जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, इन सबको अगर मैं सिलेक्ट करूं तो ये सारे ऑब्जेक्ट एक ही उसमें आ सकते हैं। हाँ, सब हो सकता है, सब जो तू सोच सकता है, जितना सोच सकता है उतना। मैं एक ही टेक्सचर को 4 जगह और 4 टेक्सचर को एक जगह दे सकता हूं। जब आप इन सबको, मान लो इन सबको अच्छे तरीके से अनरैप करके एक ही टेक्सचर में ले जाते हो, एक ही टेक्सचर में जाते हो, एक ही टेक्सचर बन के आएगा, तो फोटोशॉप में वैसे ही सारे टेक्सचर अलग कर सकते हो, क्योंकि आप अलग अलग इमेज लगा सकते हो। नंबर दूसरी चीज, आप उसी टेक्सचर को, वो जो अनरैप जो टेक्सचर बन के आया, क्योंकि अनरैप सबका एक है, डिफरेंट मटेरियल में सिंगल टेक्सचर दे सकते हो, ताकि आप एक में आपको मैट फिनिश देनी है, एक में आपको स्पेकुलर देना है, एक में आपको शाइन रखनी है, एक में आपको रिफ्लेक्शन देना है, एक में आपको शीशा बनाना है, एक में आपको कांच बनाना है, लेकिन थोड़ा सा, तो सारा जितने भी मॉडल हैं उन सब में एक ही टेक्सचर जा सकता है, एक के अंदर ही सारे, मतलब सब कुछ हो सकता है। जो तुम्हारे थिंकिंग है वैसा हम चेंजेस कर सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, नेचुरल है। यूवी सही होना चाहिए। अगर आपका यूवी सही नहीं है, अब यूवी सही कैसे डिसाइड करेंगे? पहली बात, यूवी का कोई डिफाइंड तरीका नहीं है। मॉडलिंग का डिफाइंड तरीका है ना, मॉडलिंग में ये जो एज है ये ऐसी जानी चाहिए, ये ऐसी है, लेकिन यूवी अनरैपिंग का कोई डिफाइंड तरीका नहीं है। मैं एक ही बॉक्स को कम से कम 6 से 7 तरीकों से अनरैप कर सकता हूँ, एक ही बॉक्स को, उसकी शेप हर बार अलग आएगी। लेकिन जो डिपेंड करता है वो आता है आपकी टेक्सटिंग स्टाइल। आपकी टेक्सटिंग स्टाइल कैसी है, और दूसरी बात आपका कैमरा एंगल कैसा है। हम ज्यादातर, जैसे मैंने कहा, सीन्स हमेशा हम वहां रखते हैं जहां कैमरे की सबसे कम नजर जाए। अगर हम जैसे पहाड़, अगर मैं गेम खेल रहा हूं और मैं एक पेड़ के आसपास घूम रहा हूं, तो ध्यान देखना, पेड़ के सबसे शैडो एरिया में आपको सीन दिखेगी। जहां ब्राइट एरिया होगा वहां पर सीन नहीं दिखेगी। सीन, पहाड़ में जो पत्थर होते हैं ना, पत्थर की प्रॉब्लम यह है कि पत्थर ऊपर से होते हैं, तो वहां पे आपको कहीं भी सीन दिख सकती है, लेकिन पेड़ पे हमेशा शैडो एरिया में सीन दिखती है। करते हैं, होता है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप किसी चीज को खोल रहे हो ना, अब तो खैर सबसेंस पेंटर जैसी चीजें आ गई हैं जो आपको सीन जो है वो आने नहीं देती, लेकिन उसकी भी एक प्रॉब्लम है सबसेंस पेंटर की, वो भी पिक्सल ढूंढता है, पिक्सल रेशो ढूंढता है। अगर वो पिक्सल रेशो बहुत कम है, यानी कि यूवीज में पिक्सल्स बहुत कम आ रहे हैं, यूज हो रहे हैं, तो वो भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। ये जो लॉजिक्स है ना, ये आगे चल के तुम्हें और अच्छे तरीके से समझ आएंगे। हाँ, ये लॉजिक्स जो है ये आगे चल के और समझ आएंगे। अभी अगली बार हम करेंगे प्लानर मैपिंग ही करेंगे, एक एक करके चलेंगे, क्योंकि अनरैपिंग इट्स नॉट अ वेरी बिग गेम, बट इट नीड टू बी, मतलब आपको समझ आनी चाहिए अनरैपिंग, नहीं तो आप मॉडलिंग आर्टिस्ट कभी नहीं बन सकते। जैसे मॉडलिंग आनी चाहिए ना मॉडलिंग के लिए, वैसे मॉडल को अनरैप करना, क्योंकि अनरैप वही कर सकता है जो बना सकता है। ऐसा कोई अलग से बंदा नहीं आएगा जो अनरैप, आप ये मॉडल है इसको अनरैप कर दो, ऐसा नहीं होगा। आपको अनरैप, अगर टेक्सचरिंग आर्टिस्ट अलग भी है ना, तब भी आपको अनरैप खुद ही करना पड़ेगा। जो जॉब होती है वो होती है मॉडलिंग, अनरैपिंग एंड टेक्सचरिंग आर्टिस्ट की। मतलब मॉडल खुद करो, टेक्सचर भी खुद करो, अनरैप भी खुद करो। आपकी पोर्टफोलियो भी इसी तरीके से बनता है, कोई और आपको अनरैप करके नहीं देगा किसी भी हाल में।
इसके बहुत सारे रीजन है। जैसे टेक्सचरिंग आर्टिस्ट होता है, टेक्सचर करता है, लेकिन टेक्सचरिंग आर्टिस्ट को अगर उसके मन मुताबिक ना मिले अनरैप, तो वो वापस भेज देगा कि इसको ठीक करके दो। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं मॉडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जब आप अनरैपिंग करते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग हो जाता है। तो वो हम बाद में सीखेंगे, अभी सीखेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में ये सीखेंगे कि अनरैपिंग में पहला जो चैप्टर है जिसे प्लानर मैपिंग कहते हैं, वो प्लानर मैपिंग किस तरीके से होती है। अभी इसके से बेसिक सिखा रहा था कि क्या होती है अनरैपिंग, कुछ दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा, ये समझ नहीं आया मुझे। पता नहीं बाकियों के, पता नहीं घुसा कि नहीं घुसा, बाकी तो कोई बोलता ही नहीं है। हाँ एक मिनट। UV doesn't modify itself according to an object. UV मॉडिफाई ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, जैसे ऑब्जेक्ट UV के हिसाब से नहीं चलता ना, वैसे UV भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं चलती। डिपेंड करता है वो चेंज कितना बड़ा है। अगर वो बहुत बड़ा चेंज है तो आपको यूवी शायद दोबारा करनी पड़ जाए, और अगर छोटा चेंज है तो सिर्फ उतने पार्ट में यूवी करनी पड़ जाए जितनी पार्ट में आपने जो अनरैप, मतलब जितने पार्ट में आपने चेंजेस किए उतने पार्ट में अनरैप दोबारा करना पड़ जाएगा बस। और इसमें आपको क्या लगता है एक साथ यूवी हो जाती है अनरैप? नहीं, पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। आई विल यूज अ सिंगल प्लेन टू अनरैप इट। अभी देखना क्या क्या होगा इसके अंदर। एक बहुत लंबा मेथड भी है, बहुत शॉर्ट मेथड भी है, लेकिन वो भी बहुत लंबा लगता है। अनरैपिंग एक छोटी सी कला है जो कि आपको टेक्सचरिंग में हेल्प करती है। सिंपल, इसका मॉडलिंग से कोई लेना देना नहीं है। बस एक चीज याद रखनी होती है, मॉडल अनरैप में मॉडल की शेप खराब नहीं होनी चाहिए। अनरैप में अनरैप जैसा है वैसा ही मॉडल दिखना चाहिए, आपको ये नजर होनी चाहिए। दूसरी, आपके चेकर सेम होने चाहिए, और तीसरी, पिक्सल रेशो खराब नहीं होना चाहिए। अभी ये पिक्सल रेशो का कॉन्सेप्ट और आगे चल के तुम्हें समझ आएगा जब तुम टेक्सचरिंग करने लगोगे ना किसी चीज पे। जब मैं तुम्हें सिर्फ बॉक्स बना के उसे टेक्सचर करने को दूंगा तब तुम्हें समझ आएगा कि ये टेक्सचरिंग क्या होती है, टेक्सचरिंग में पिक्सल रेशो क्या होता है और कितना महत्वपूर्ण होता है पिक्सल रेशो। तो ये सब चीजें तुम्हें तब समझ आएंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो कि चेकर सेम होना चाहिए, चेकर स्क्वायर होना चाहिए, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट होना चाहिए। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट अगर मान लो लंबा है और आपका चेकर स्क्वायर है, मतलब मान लो आपने एक रेक्टेंगल लिया और अनरैप स्क्वायर है, तो अपने आप तुम्हारा वो पहली चीज बिगड़ जाएगी जिसका था चेकर सेम रखने। तो अपने आप सब कुछ बिगड़ता चला जाएगा। मतलब तो अगर रेक्टेंगल बॉक्स बनाया है तो रेक्टेंगल ही शेप आनी चाहिए, सी। मैंने एक सिंपल बॉक्स लिया, ये रेक्टेंगल है, क्लास से बाहर कर दूं। क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है। यहां पे चेकर का बॉक्स कैसा आ रहा है, चेकर का शेप कैसा आ रहा है, स्क्वायरिश। अब चेकर चेक करते हैं, सी। यहां पर वही सेम शेप आनी चाहिए। अरे ठीक हो गया, ये सिंपल बॉक्स है इसलिए जल्दी हो गया। स्क्वायरिश आना चाहिए, तब जाके इसमें मॉडल ठीक आएगा, तब सॉरी टेक्सचर ठीक आएगा। हाँ एक चीज बस याद रखना,
मॉडलिंग के खराब होते ही टेक्सचर अपने आप खराब हो जाएगा, फिर आपको दोबारा इसे ठीक करना पड़ेगा। और टेक्सचर के होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ टेक्सचर पे फर्क पड़ेगा। मतलब यूवी के खराब होने पे सिर्फ टेक्सचर को फर्क पड़ेगा। हम्म हम्म क्योंकि यूवी टेढ़ी थी ना, यूवी को जैसे घुमाओगे टेक्सचर वैसे ही आएगा ना। नहीं, अरे टेक्सचर की बात क्यों कर रहा भाई, टेक्सचर तो हम लगाने हैं ना। अगर मैं ऐसे कर दूं, मान लो ऐसे लगा दूं, और आपका जो पोजीशन है, जो फोटोशॉप है, उसमें मैं टेढ़ा ही करूं तो यहां सीधा आएगा। वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन मैं क्या हूं, मैं हूं थोड़ा सा ऐसा इंसान जो अच्छा चाहता हूं, तो मैं इसे सीधा रखूंगा। मैं अगर यहां से सीधा कर सकता हूं और सीधे सीधे काम कर सकता हूं, मैं टेढ़ा क्यों करूंगा। बस ये है, तभी तो कह रहा हूं अनरैपिंग का कोई मेथड नहीं है। अनरैपिंग बस सही होनी चाहिए। जैसे मॉडलिंग में लूपिंग की बात करते हैं ना, लूपिंग का कोई मेथड नहीं है, बस लूपिंग सही होनी चाहिए। वैसे ही अनरैपिंग का कोई मेथड नहीं है, बस वो सही होनी चाहिए। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं कि मैं इन सबको अलग कर सकता हूं। सारे अलग अलग हो गए। ये अनरैपिंग ठीक है क्योंकि चेकर सही है, चेकर स्क्वायरिश है, और चेकर के ऊपर जो यू और वन लिखा है दिस आर ओके। बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम फोटोशॉप पॉइंट ऑफ व्यू, यहां पे हर कॉर्नर पे सीम बनेगी। ये ठीक अगर मैं कर सकता हूं तो दिस इज वेल एंड गुड। ये बहुत अच्छा टेक्स्ट, ये बहुत ज्यादा अनरैप है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ की जो पोजीशन है सिर्फ वो टेक्सचर फेसिंग डिजाइन रखी है। मेरा टेक्सचर बिल्कुल सही है, बट इसमें सीम आने का खतरा है, क्योंकि मैं जो यहां लाइन मारूंगा, एक मिनट, ये वाला और एक ये लेना चाहता हूँ, ये, हाँ ये दोनों, मैं यहां लाइन मारूंगा तो क्या बहुत पॉसिबल है कि मैं यहां भी वही सेम लाइन मार सकता हूं, और दोनों की लाइन यहां सेम लिखा है फोटोशॉप पे। नहीं हो सकता ना। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं और अब लाइन मारूं तो एग्जैक्टली इसी को कहते हैं सीम। सीम नहीं आनी, सीम आई तो प्रॉब्लम होती है। अब देखो यहां देखो, तो मैं यही दिखा देता हूं, ये देखो, इससे पता लग रहा है कंटिन्यूएशन हो रहा है, लेकिन इससे पता लग रहा है कंटिन्यूएशन नहीं हो रहा है। तो ये सीम कहलाती है। दिस इज कॉल्ड टेक्सचर डिफरेंस। और ये टेक्सचर डिफरेंस हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन हर जगह का नहीं। मैं ये नहीं कर सकता कि ये सारी बाउंड्रीज आपस में मैच हो जाएं, क्योंकि अगर सारी बाउंड्री मैच होगी तो वापस वो फिर वापस वो खराब हो जाएगा। अगर मैं इस तरीके से करूं, चल ये हो गया, ये इसको जोड़ दूं आपस में, तो ये ऐसा हो गया, ये तो गलत है ना। तो लाल हो गया ना, मैंने क्या बताया था, ये तो अनरैप नहीं हुआ, ये तो उल्टा दोबारा वापस हो गया। फोटोशॉप तो इसे मानेगा ही नहीं। फोटोशॉप में अगर तुम कोई चीज ओवरलैप रखते हो, मान लो ये यहां पर आ गया, मान के चलो, वैसे तो ठीक है, लेकिन जब आप लाइन बनाओगे तो वो लाइन यहां पर भी दिखेगी, क्योंकि ओवरलैप्ड है, तो टेक्सचर ओवरलैप हो जाएगा। हल्का सा भी ऐसे हुआ तो जो टेक्सचर आप इसमें कर रहे हो वो टेक्सचर यहां भी दिखेगा। तो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, और आपका जो फेस है वो सीधा होना चाहिए, रेड ना हो। एक मिनट, हाँ जी, क्या हाँ, क्या हो गया, फिर खो गया गलती से। एक मिनट रुको, कौन सा पासवर्ड भेजा था, पुराना वाले भेजना है, पुराना वाले भेजना है। तुम्हें दोबारा भेजना है, ठीक है जी, भेज दिया मैंने, ठीक है।
और एक चीज और बोलना चाहूंगा, देखो मैंने अभी अभी एक गेम डाउनलोड किया है जिसका नाम है टेबल टेनिस, याकूटो का डाउन है। इसके टेक्सचर देखो, देखो वो देखो, ये हमेशा ऐसी करता है, देखा तुमने? एक्चुअली यही टेक्सचर हमें चाहिए होता है, इसी क्वालिटी के टेक्सचर हमें अच्छी, और भी अच्छे चाहिए होते हैं, पर ये भी एक मेरे को अच्छा लगा, इसका जो आसपास का प्लेसमेंट है बहुत सही लगा। तो मेरी बात समझ आई थोड़ी सी? हम सीम को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, मेरी बात समझो, हम सीम को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम सीम को छुपा सकते हैं, और वो छुपाने की टेक्निक मैं आगे चल के और बताऊंगा। ठीक है, चलते खत्म करते हैं, बाय बाय, अल्लाह खैर। हाँ हाँ ठीक है, 2-4 आते हो उसमें भी अटेंडेंस